अफवाज पाकिस्तान ने पेशेवराना महारत और भरपूर अज़म से पाक वतन का दिफा किया। इस इम्तिहान में सुरखरू करने पर अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की सेनेटर इरफान सिद्दीकी से मुलाकात में गुफ्तगू बोले। कौमी सलामती के लिए हर किस्म की सियासी तकसीम भुलाकर एक आवाज़ में बोलना खुश आइंद इकदाम है। पाकिस्तानी मीडिया ने भी सच पर मबनी बयानिया दुनिया के सामने रखा और दुश्मन के झूठ को पूरी कुव्वत से बेनकाब किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जंगबंदी बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का यादा। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी से मुलाकात में शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान ने भारत की बिला इश्तियाल जारियत पर तहम्मुल दिखाया। अपने दिफा के हक़ में हमारा रद्द-ए-अमल मुतनाज़िब और मखसूस अहदाफ पर मबनी था। हम खित्ते में अमन के ख़्वाह हैं। बरतानवी वज़ीर ने जंगबंदी पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सराहा। कहा, बरतानिया खित्ते में इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करता रहेगा। पाक भारत जंगबंदी पायदार बनाने और बाहमी एतमाद साजी के लिए काम कर रहे हैं। फरीकैन पर जोर देंगे कि वो सिंतास मुआहदे की पासदारी करें। डेविड लेमी का पाकिस्तान के साथ मिलकर इंसदाद दहशतगर्दी पर भी काम जारी रखने का अज़म। अमरीकी सदर एक बार फिर पाकिस्तान के मोहतरफ। ट्रंप ने मुसलसल तीसरी बार खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के कलीदी किरदार को सराहा। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान ने तिजारत की पेशकश खुद खुश दिली से कबूल की, जो खित्ते में इस्तेहकाम की अलामत है। पाकिस्तान से बहुत उम्दा बात हुई। पाकिस्तानी शानदार लोग हैं, नाकाबिले यकीन मसनूआत बनाते हैं। अमेरिका से तिजारत बढ़ाना पाकिस्तान की ख्वाहिश है। हम पाकिस्तान को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ट्रंप ने मजीद कहा कि भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाने वाला मुल्क है, जिसने दूसरों के लिए कारोबार करना तकरीबन नामुमकिन बना दिया। मेरे इक़दामात के बायस भारत टैरिफ में 100% कमी पर राज़ी हो गया है। कौमी वहदत में जो दरारें नजर आती थीं, वो भारतीय जारियत के बाद इत्तेहाद में बदल चुकी। आवाम और हुकूमत अपनी मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि 10 मई को शाहीनों ने तारीख रकम की, दुश्मन को ज़मीन, फ़ज़ाओं और पानियों में शिकस्त फाश दी। भारत मगरबी सरहदों पर दरअंदाजी और दहशतगर्दी में मुलव्वस है। वहाँ भी ऐसे ही जख्म चाटेगा जैसे मशरकी सरहद पर चाट रहा है। वज़ीर आज़म कह चुके कि मुल्क के लिए जिस हद तक जाना पड़ा हम जाएंगे। एक तरफा जंगी कार्रवाई में नाकामी, 6 जंगी जहाज़ों की तबाही और दुनिया भर में हजीमत उठाने के बाद भारत की नई चाल। इंतहा पसंद मोदी की हुकूमत ने सियासी जमातों के अरकान पार्लियामेंट पर मुश्तमिल 7 सिफारती टीमें बना दी। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक का दौरा करके ऑपरेशन सिंदूर से मुतल्लिक आगाही देंगे। उधर भारतीय हुकाम की 70 ममालिक के दिफाई अताशियों को ऑपरेशन सिंदूर से मुतल्लिक ब्रीफिंग, नाम निहाद और झूठे दावों की बुनियाद पर पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश की, मगर वही जाली रिपोर्ट्स मीडिया के सामने पेश न की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से साबिक कौमी क्रिकेटर शाहिद आफरीदी की मुलाकात। शाहिद आफरीदी ने वज़ीर-ए-आज़म और अफवाज पाकिस्तान को ऑपरेशन बुनियानन मरसूस की कामयाबी पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म ने शाहिद आफरीदी को शील्ड पेश की। IMF का वर्चुअल मुज़ाकरात में वफाक और सूबों की मुआशी कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। सूबों ने आइंदा माली साल सरप्लस की यकीन दहानी करा दी। IMF ने अखराजात की मद में नई तजावीज़ भी दे दी। कहा, सूबे तरक्याती मनसूबों पर अखराजात के लिए वफाक पर इन्हिसार ख़त्म करें और फंड्स खुद जमा करें। 1 जुलाई से ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स भी सूबे जमा करें। ज़राई इनकम टैक्स में कोई छूट नहीं होगी। IMF का वफ्द कल पाकिस्तान पहुँचेगा। वज़ारत ख़जाना, प्लानिंग कमीशन, FPR और स्टेट बैंक हुकाम से मुलाकातें होंगी। मुल्क में हीट वेव करार, सूरज की तपश नाकाबिले बर्दाश्त। पारा आज भी मामूल की निस्बत 4 से 6 डिग्री ज़ायद रिकॉर्ड। लाड़काना, सखर, दादू, जैकबाबाद में पारा 47 डिग्री को छू गया। पंजाब और बलोचिस्तान के मैदानी इलाके भी शदीद गर्म। गर्मी की लहर अगले 3 से 4 रोज़ जारी रहने का इम्कान। उधर पेशावर में लोड शेडिंग में इजाफे पर MPA फजल इलाही का मुख्तलिफ ग्रिड स्टेशन पर धावा। रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन के फीडर ज़बरदस्ती चलवा दिए। बानी PTI की बहन अलीमा खान की हाजिरी से इस्तिस्ना और बैरून मुल्क जाने की दरख्वास्त खारिज। ATC रावलपिंडी ने दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया।
अदालत पेशी के मौके पर अलीमा खान और कंवल शोजब के दरमियान गैर रस्मी मुकालमा। कंवल शोजब ने अलीमा खान से बात करने की ख्वाहिश जाहिर की। अलीमा खान ने जवाब दिया कि बस छोड़ो, जो कहना था कह दिया, ऐसे इल्ज़ामात की हमें आदत हो चुकी। कंवल शोजब ने वजाहत जारी रखी तो अलीमा खान नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ गईं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की IG सिंध गुलाम नबी मेमन के घर आमद। IG सिंध से उनकी वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत, मरहूमा के एहसाल सवाब के लिए फातह ख्वानी की। मुराद अली शाह के साथ सूबाई वज़रा भी मौजूद थे। पहाड़ी इलाकों से ग्लेशियर्स की बर्फ़ की कमर्शियल तरसील पर पाबंदी आयत। पेशावर हाई कोर्ट ने ग्लेशियर्स की बर्फ़ के कमर्शियल इस्तेमाल के खिलाफ दरख्वास्त का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। डिप्टी कमिश्नर दीर, सवात, बोनेर और मनसेरा को पहाड़ी इलाकों से बर्फ़ की तरसील रोकने का हुक्म जारी। अमरीकी सदर ट्रंप गजा से फ़लस्तीनियों को मुस्तकिल बेदखल करने पर बज़िद 10 लाख फ़लस्तीनियों को लीबिया मुंतकिल करने का प्लान सामने आ गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मंसूबे पर काम भी शुरू हो चुका। लीबिया के हुकाम से बात जारी है। फ़लस्तीनियों को कबूल करने पर अमरीका लीबिया के मुंजमद अरबों डॉलर के फंड्स जारी करेगा। दूसरी जानिब इसराइल की गजा में खून रेजी जारी। ताज़ा बमबारी में 250 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। जंग बंदी मुआहिदा यकतरफा तोड़ने के बाद से अब तक 3000 फ़लस्तीनी जाम शहादत नोश कर चुके हैं। और PSL 10 की रौनकें बहाल। 10 रोज़ के तातुल के बाद आज से मेला सजेगा। रावलपिंडी में कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान टाकरा होगा। पॉइंट्स टेबल पर किंग्स दूसरे और ज़ल्मी 5वें नंबर पर मौजूद। गैर मुल्की क्रिकेटर्स की PSL के लिए पाकिस्तान वापसी। तमाम टीम्स को ओवरसीज़ क्रिकेटर्स की खिदमात दस्तयाब। बानी PTI के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाना केस की समाअत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बजरिया वीडियो लिंक लाहौर की सेशन अदालत में पेश। बानी PTI के वकील ने वज़ीर-ए-आज़म पर जिरा की। वकील ने सवाल किया कि क्या इस वक्त आपके सामने हर्जाने की कॉपी मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा थोड़ी मोहलत दें, मेरे वकला मुझे व्हाट्सएप पर दावे की कॉपी भेज रहे हैं। वकील के सवाल पर शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि यह दुरुस्त है कि दावे में बानी PTI ने बराह रास्त 10 अरब रुपए की ऑफर नहीं की थी। अलीमा खान की हाजिरी से इस्तिस्ना और बैरून मुल्क जाने की दरख्वास्त खारिज। ATC रावलपिंडी ने दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। प्रोसिक्यूटर जहीर शाह ने दरख्वास्त की मुखालफत में दलाइल दिए। अलीमा खान की जानिब से उनके वकला फैसल मलिक और अली बुखारी ने दलाइल दिए। शाह महमूद कुरैशी को दिल में तकलीफ के बायस जेल से PIC मुंतकिल किया गया। रहनुमा PTI के मुख्तलिफ टेस्ट जारी। वकील राना मुदस्सिर के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी को फजर की नमाज के बाद दिल में तकलीफ हुई। जेल डॉक्टर्स ने चेकअप किया। तबीयत ना संभलने पर रेस्क्यू के जरिए PIC मुंतकिल किया गया। जेल इंतजामिया की जानिब से शाह महमूद कुरैशी के अहले खाना को भी इतला दे दी गई। पाकिस्तानी अवाम ने फैसला कर लिया है। बानी PTI को अब हर सूरत बाहर लाना है। बहुत जल्द सड़कों पर आएंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा का दावा। बोले कि सड़कों पर आना हमारा आईनी और कानूनी हक है। आइन और कानून के मुताबिक सब मुल्क को चलने दें। हम इस निज़ाम के खिलाफ लड़ रहे हैं। अदलिया और सहाफ़त को आज़ाद करें। आलिया हमजा ने भी कहा कि एहतजाजी तहरीक पर संजीदगी से काम शुरू हो चुका है। 25 करोड़ आवाम के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के साथ सीज़ फायर होना चाहिए। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान से काउंसिल ऑफ न्यूज़पेपर्स एडिटर्स के वफ्द की सदर CPNE काजिम खान की क़यादत में मुलाकात। गवर्नर पंजाब को पीका एक्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। पीका एक्ट में तरमीम पर स्टेक होल्डर्स की मुशावरत पर जोर दिया। गवर्नर पंजाब ने कहा कि पीका कानून पर स्टेक होल्डर की मुशावरत ज़रूरी है। पीपल्स पार्टी आज़ादी सहाफ़त पर यकीन रखती है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में फेक न्यूज़ का तनासुब बहुत कम है। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ के तदारुक के लिए तरीक़ेकार होना चाहिए। वफ्द ने कहा फेक न्यूज़ पर काबू पाना ज़रूरी है, लेकिन पीका एक्ट के गलत इस्तेमाल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीका एक्ट आम शहरियों के खिलाफ भी इस्तेमाल हो रहा है।
पंजाब की अदालतों को स्टे ऑर्डर की दरखास्तों पर 15 दिन के अंदर फैसले करने का हुक्म। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने हुक्म इम्तनाई और सिविल अपीलों से मुतालिक जुडिशल पॉलिसी 2009 पर अमल दरामद का हुक्म जारी कर दिया। डीजी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी ने तमाम सेशन जजेस को मुरासला अरसाल कर दिया। मतन में कहा गया स्टे ऑर्डर की दरखास्तों पर 15 दिन के अंदर फैसला किया जाए। अमरीकी सदर के टैरिफ पर मुज़ाकरात न करने वाले ममालिक को वार्निंग जारी। कहा कि वक्त तेजी से गुजर रहा है, अब मजीद इंतजार मुमकिन नहीं। मुआहदे तय नहीं हुए तो 50% तक टैरिफ नाफिज हो जाएगा। उधर अमरीकी मईशत में गैर यकीनी के बायस कर्जा वापस करने की रेटिंग में कमी। मूडीज ने 1917 से बरकरार अमरीका की रेटिंग को बेहतरीन से 1 दर्जा कम कर दिया। और मुल्क में हीट वेव का राज, सूरज की तपिश नाकाबिले बर्दाश्त। पारा मामूल की निस्बत 4 से 6 डिग्री ज़ायद रिकॉर्ड। तुर्बत में दर्जा हरारत 50 डिग्री को छू गया। लाड़काना, सखर, दादू, जैकबाबाद समेत सिंध और बलूचिस्तान के भी मैदानी इलाकों में गर्मी उरूज पर। तिबी माहिरीन की शहरियों को सर ढांपने और पानी के ज़्यादा इस्तेमाल का मशवरा। गर्मी की लहर अगले 3 से 4 रोज तक जारी रहने का इम्कान। अफगान तालिबान का बिजली के मंसूबे कासा 1000 का हिस्सा बनने का ऐलान। पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और काज़ाकिस्तान के साथ मुआहिदे तय पा गए। अफगान हुकूमत का कहना है कि मुतल्लिका अफगान हुकाम ने तीनों ममालिक के वुज़रा के साथ मुआहिदों पर दस्तखत किए। ताजिकिस्तान में होने वाले सरबराही इजलास के दौरान दस्तखत किए गए। पाकिस्तानी इक़दामात ने भारतीय एयरलाइंस का कबाड़ा कर दिया। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद भारतीय तैयारों के लिए 22वें रोज़ भी बंद। गुज़िश्ता 21 रोज़ के दौरान 2300 से ज़ायद भारतीय प्रवासें मुतासर। भारतीय एयरलाइंस को अब तक 460 करोड़ भारतीय रुपए से ज़ायद का झटका लग चुका। एयर इंडिया, आसाका एयर, स्पाइस जेट, इंडिगो एयर, एयर इंडिया एक्सप्रेस ने सर पकड़ लिए। इंडिगो एयर का ताशकंद और अलमाती के लिए परवाज़ों का फ़्लाइट ऑपरेशन ताहाल बंद है।